नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज मेरे मन में कुछ प्रश्न जगे। वो प्रश्न है विशेषकर हमारे हिंदू भाइयों के लिए। हमारे हिंदू भाई भारतवर्ष के संख्या गरिष्ठ है, बहुसंख्यक है। तो प्रश्न ये है कि हमारा जो भागवत धर्म है, हमारा भागवत संस्कृति है, ये क्या कोई कमजोर फाउंडेशन पे टिका हुआ है? क्या इसका नींव इतना कमजोर है कि कोई भी बाहर से आके हमारे नींव को हिला दे और हम अपने धर्म के बारे में इतना डरे क्यों हैं? क्यों हम डरे हुए हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारा अस्तित्व खतरे में है? मुझे तो इतना मालूम है, जो युक्ति, विवेक, विज्ञान पर जिसका नींव आधारित है, उसको कोई चीज से डरना ही नहीं चाहिए। हाँ, जिसका हर चीज फल्स है, जिसका आधार ही फल्स है, अगर जिसका घर बालू के भीत अर्थात बालू को ही नींव बनाए और उस पे अगर ताश का घर बनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो हल्की सी हवा के झोंकों से वो बिखर जाते हैं। किंतु जिसका आधार युक्ति, विज्ञान और आध्यात्मिक शाश्वत सत्ता पे टिका हुआ है, उनको तो कोई चीज से डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अस्तित्व को कोई भी हवा का झोंका, कोई भी बाहरी तत्व प्रभावित नहीं कर सकता है। तो हमारे हिंदू भाई लोग इतने डरे हुए और आतंकित क्यों हैं कि दूसरे मजहब वाले आपको खत्म कर डालें? मुझे आप लोगों से सलाह भी है और साथ साथ एक प्रश्न भी है। सलाह ये है कि हमारा भागवत धर्म, बार बार हमने भागवत धर्म शब्द का प्रयोग किया और सनातन धर्म शब्द का प्रयोग किया। सनातन तो शाश्वत है, भागवत धर्म शाश्वत धर्म है, जिसका आधार युक्ति, विज्ञान और विवेक है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ और एक संस्कृति का विकास हुआ है जो नकली और डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट विश्वास, अंधविश्वास और कुसंस्कारों पे टिका हुआ है। भागवत सत्ता, शाश्वत सनातन सत्ता में अंधविश्वास, कुसंस्कारों, रीति रिवाजों का कोई स्थान नहीं है। किंतु नकली बनाए हुए जो मजहबी रीति नीति है, उसका आधार कमजोर है। वो उस ताश के घर के जैसे हैं जो थोड़े से झोंकों से हिल जाते हैं उनका नींव, क्योंकि वो अयौक्तिक है, अवैज्ञानिक है और विवेकहीन एक विचारों का समूह है जो हमारे दिमाग में छाया हुआ है और हमारे दिमाग में पिरोया गया है। इसलिए हमें अपने शाश्वतता पर विश्वास होना चाहिए। हमारा भागवत धर्म का आधार बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, जिसको कोई हवा का झोंका हिला नहीं सकता है। मेरा प्रश्न है, आप क्या ब्राह्मणवाद को बचाना चाहते हैं या भागवत धर्म को बचाना चाहते हैं? ब्राह्मणवाद को कोई नहीं बचा सकता, किंतु भागवत धर्म को आप बचा सकते हैं। मनुवाद को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो अयौक्तिक है, इरेशनल है, इलॉजिकल, अवैज्ञानिक है। किंतु भागवत धर्म जो भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता में लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं ला सकता। भागवत धर्म
जो आदि देव आदि गुरु भगवान सदा शिव ने बता के गए हैं वो कभी हिला नहीं सकता है। भारतवर्ष में 6 दर्शन है ना, 6 आस्तिक दर्शन है। इसमें सबसे प्रथम सांख्य दर्शन में क्या कहीं भी मूर्ति पूजा का जिक्र किया गया है? वहां पर कहीं भी जाति भेद ये सब किया गया है? पातंजलि योग दर्शन में कि हाँ जाति भेद ऊंच नीच रीति नीति का कोई स्थान है? उसके बाद न्याय दर्शन में जातिवाद और ऊंच नीच छूत अछूत की भाव कहीं रखी गई है? नहीं है। फिर कार्य कारण तत्व जिसे वैशेषिक कहते हैं, क्या वैशेषिक दर्शन में कहीं भी ये मूर्ति जाति पूजा अवैज्ञ रीति नीति कई स्थान है? नहीं है। एवं आप जिसको वेदांत कहते हैं, वेदांतवाद एक ईश्वरवाद पे टिका हुआ है। वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, अर्थात परमात्मा परमेश्वर एक है, दुनिया बनाने वाले एक है। तो ब्रह्म सत्य है, एक ही सत्य है। वहां पर ब्रह्म तो अनादि अनंत है वेदांतियों के अनुसार। फिर वेदांतियों में मूर्ति पूजा ब्राह्मणवाद छूत अछूत जात ये सब कहां से आए हैं? तो 5 दर्शन ऐसे हैं भारत के जो युक्ति विज्ञान पे आधारित है, किंतु फिर ये सारे ढोंग आडंबर ब्राह्मणवाद कहां से आ गए हैं? आध्यात्मिकता ये कहता है कि वो जो परमपिता है, परमेश्वर है, जगत पिता है, वो शाश्वत है, वो हमारे सब कुछ है और उनके साथ भावात्मक संबंध है, भक्ति का संबंध है। भावात्मक संबंध ही है हमारा मानस आध्यात्मिक संबंध है उनके साथ। और ये मानस आध्यात्मिक मन और आत्मिक संबंध वो हमारे अंदर का चीज है जो बाहर में नहीं है। बाहर में दिखाया गया जो आध्यात्म के नाम पर, जो मजहब धर्म के नाम पर जो मजहबी रीति नीति है वो तो नकली है, वो तो मनुष्य का बनाया हुआ मानव निर्मित है। इसलिए मानव निर्मित कोई भी रीति नीति विश्वास अविश्वास भागवत सत्ता को प्रभावित नहीं कर सकता। भारत की संस्कृति भागवत धर्म पे टिका हुआ है, हिंदू संस्कृति पे नहीं। भारत का धर्म भागवत धर्म और सनातन धर्म पे टिका हुआ है जो विज्ञान पे आधारित योग साधना है। अब चाहे युक्ति से सोचें, जिनको आप ऋषि कहते हैं, कोई भी ऋषि को कभी देखे हो आप कि कोई मंदिर निर्माण किए हैं? नहीं, वो गुफाओं में एकांत आंख बंद करके उस परम सत्ता शाश्वत सत्ता को जानने का प्रयास किया है। तो आध्यात्मिकता उस शाश्वत सत्ता को जानने की प्रक्रिया है। वहां पर कोई दलाल और एजेंट और कोई वाद विवाद का कोई स्थान ही नहीं है। वो तो एक्सपेरिमेंट, मानस आध्यात्मिक लैब में उसको एक्सपेरिमेंट करके हम समझ सकते हैं। वो हम अनुभव की चीज है, अनुभूति की चीज है। किंतु फल्स जो मनुवाद और ब्राह्मणवाद है ये स्वरचित है, इसमें स्वार्थ है, इसमें अंधविश्वास है, कुसंस्कार है। किंतु भागवत धर्म में कोई भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं भाई निष्काम कर्म करो, कर्म फल की चिंता मत करो, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं, मुझ में सब कुछ समाहित है। मुझे जानो, अगर मुझे जान लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर मुझसे अगर अलग तुम धर्म अर्थात सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आओ, अर्थात परम ब्रह्म, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने आप को डिक्लेयर की है कि मैं ही परम पिता परम ब्रह्म हूं, इसलिए मेरे शरण में आओ, सब कुछ छोड़ो, रीति नीति काम सकाम सब कुछ छोड़ो, मेरे शरण में सिर्फ प्रेम करो, मुझसे संबंध बनाओ। अर्थात यही है आध्यात्म का एकमात्र थीम, जिसको कहते हैं सार तत्व। आध्यात्म का आधार
अंधविश्वास को संस्कार नहीं हो सकता। आध्यात्म का आधार कोई पुजारी और पुरोहित मूल्यों का आधार नहीं हो सकता। आध्यात्म प्योरली विवेक का पथ है, बुद्धि का नहीं। हमें समझना है बुद्धि और विवेक में अंतर। बुद्धि ज्ञान अर्थात कोई भी ज्ञान दे सकता है। पुथिगत किताब जो है, पुथिगत जो ज्ञान है उसको कहेंगे पोथी ज्ञान, किंतु जो आध्यात्म है वो अनुभूति की विषय है। ठीक है। विवेक और बुद्धि में अंतर क्या है? बुद्धि कहता है कि गुटखा का प्रचार करो, गुटखा का प्रचार करके पैसा कमाओ। विवेक कहता है कि चावल में, बुद्धि कहता है कि चावल में पत्थर मिलाओ, मसाला में लकड़ी का पाउडर मिला दो और हल्दी में केमिकल कलर मिला दो, ज़्यादा से ज़्यादा कम खर्च में ज़्यादा तुम्हें इनकम होगा। वो बुद्धि है। किंतु विवेक जिनका जागृत है वो कभी गुटखा और पान मसाला का प्रचार नहीं कर सकता, वो शराब का प्रचार नहीं कर सकता, वो ऐसे भलगर या अश्लील कोई चीज का प्रचार नहीं कर सकता है जो मानव जाति के लिए खतरा हो। कोई भी विवेकवान ये नहीं कर सकता। हाँ, बुद्धि प्रधान जीव ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनके कुबुद्धि और दुर्बुद्धि ये सब कुछ रहता है। क्योंकि और सुबुद्धि अगर हो गया, सद्बुद्धि सत्य पे आधारित है, वो विवेक है। तो जिनका विवेक जागृत हो गया वो ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकते, उनके द्वारा ऐसा कोई एक्शन नहीं होगा जो मानव जाति के लिए पतन का कारण हो या खतरे का कारण हो। किंतु बुद्धि संपन्न व्यक्ति समाज में देखा गया है, लिखा गया है शास्त्रों में, स्त्री अग्रे गमिष्यति, अर्थात जो महिलाएं आगे आगे जाएंगी, पीछे से पुरुष वर्ग जो है उसको सुरक्षा देंगे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, उसको अपना थोड़ा सा बुद्धि लगा दिया, अग्रे के जगह अग्नि कर दिया, जिसके कारण लाखों लाखों भारत के विधवा माताओं को अग्नि में अपने आप को आहुति देना पड़ा। और एक विवेकवान विद्यासागर जागृत हुए, उस प्रथा को ही खत्म कर दिए। इसलिए विवाह या विवेक का जो पथ है वो कंस्ट्रक्टिव है, विवेक का पथ प्रगति का है, विवेक का पथ जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचाने का पथ है। और बुद्धि का पथ गारंटी नहीं है कि वो कहाँ ले जाएगा, क्योंकि बुद्धि मनुष्य को कभी पतन का भी कारण बना सकता है। आज आप समाज में देखिए, नेता, साहित्यिक, अर्थनीतिविद सब बुद्धिमान हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी हैं, किंतु जहां भी विवेक का स्थान खत्म हुआ, वहीं पर पतन का कारण बना है। आईएएस आईपीएस बड़े बड़े भ्रष्टाचार निकले, नेतागण भ्रष्टाचार निकले, तथाकथित जो मजहबी गुरु है उन भी भ्रष्ट निकले। तो कहना है कि विवेक का पथ अगर चलो, विवेक का पथ कभी पतन का कारण नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से भागवत धर्म जो है विवेक का ही पथ है, बुद्धि का पथ नहीं है। इसलिए विवेकवान बनो, जागृत विवेक, जिनको जागृत विवेक है वही भागवत धर्म को रक्षा कर सकता है। इसलिए हिंदू भाइयों, आप अपने शाश्वत सत्ता को पकड़े रहें, उसको मजबूत करें। हर घर में योग ध्यान कीजिए। ये मंदिर अब मस्जिद के पचड़ों में मत पड़े। हमें सिर्फ भागवत सत्ता को मन मंदिर में जागृत करना है। आपको इतना फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग होना है कि आपकी संस्कृति, आपके धरोहर को कोई ना हिला सके। इस धरती पे कोई ताकत नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए भागवत धर्म, भागवत गीता और श्री कृष्ण का जो तंत्र है, इसको कोई चैलेंज कर सके। इसमें कोई मजहब नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। आइंस्टाइन ने तो एटॉमिक थ्योरी दिया, विवेकवान थे।
किंतु उस एटॉमिक थ्योरी को अविवेक की शक्ति के जाने के बाद वो हिरोशिमा नागासाकी में बमबार्डिंग करके लाखों लोगों को खत्म किया। इसीलिए विवेकवान बनना है। आइंस्टाइन ने तो अच्छाई के लिए दिए थे थ्योरी, किंतु उसको बर्बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया था, अविवेकी व्यक्ति ने, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने पावर दिखाने के लिए। ठीक उसी तरह से भागवत सत्ता है। एक भागवत प्रेमी, ईश्वर प्रेमी व्यक्ति है, संपूर्ण विश्व में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए अंधविश्वास, कुसंस्कारों को पथ त्याग कर विवेक का पथ पकड़े और भागवत सत्ता को पकड़े रहे, वही आपको शक्ति देंगे, ऊर्जा देंगे। आपके संस्कृति को कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता है। और जो नश्वर है, उस नश्वर को बचाने का प्रयास वो अविवेकी पथ है। जो शाश्वत है उसको आपको बचाने की जरूरत नहीं है। उस पथ पे आप अगर अनुसरण करेंगे, वो आपका सुरक्षा करेंगे, क्योंकि धर्म ही आपको सुरक्षा करेगा। और धर्म अध्यात्म है, मजहब नहीं है। इसीलिए पथ पे चलना है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के पथ पे, अध्यात्म के पथ पे, मजहब के पथ पे नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।